Hello everyone. In this video, we will be walking you through the solution for the CSIR NET Mathematics paper part C. We will break down each question step by step to help you fully understand the concepts. So whether you are preparing for the exam or just you want to strengthen your problem solving skills, you are in the right place. So let us dive in. Now, let V be a subspace spanned by the vectors v1, v2 and v3 in the real vector space R5. Which of the following vectors are in V? Now, let us check one by one. Vector 1 here. For this vector to be in the subspace, V, for this vector to be in the subspace V, there should exist unique scalars. Now, say alpha, beta, gamma, such that this one, for example, vector 1, we will check 1, 1, 1, 1 and 1. This should be equal to alpha v1, here it is v1, v2 and v3 plus beta v2 plus gamma v3. So there exists unique scalars alpha, beta, gamma, so that this is equal to this. Now, so we can write it as alpha. What is v1? v1 is here 1, 0, 2, 3 and 1 plus what is beta and what is v2? v2 is here 0, 0, 1, 3 and 5 plus gamma. What is v3? v3 is 0, 0, 0, 0 and 1, and this is equal to 1, 1, 1, 1 and 1. Now we solve this, we get here alpha and plus 0 beta plus 0 gamma is equal to 1, so we get alpha is equal to 1. Okay, no problem here, alpha is equal to 1. Now the second, alpha dot 0 plus beta dot 0 plus gamma dot 0 and is equal to here the second entry. Here the second entry is 1. So यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पे तो 0 आ रहा है, बिकॉज अल्फा डॉट 0 जब हम निकालेंगे इसको, अल्फा डॉट 0 प्लस क्या मिलेगा? बीटा डॉट 0 प्लस गामा डॉट 0. सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड हियर इट इज सेकंड एंट्री इज 1. सो 0 इज इक्वल टू 1. दैट इज अ कंट्राडिक्शन, ये तो ट्रू नहीं है. सो दैट मीन्स ये जो पहला वेक्टर है, ये जो पहला वेक्टर है, ये इसका सबस्पेस नहीं मिलेगा, ये इसमें स्पैन नहीं हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये जो पहला वेक्टर है ये फॉल्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेकंड वन, दिस वन. सो अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्फा दिस एंड बीटा दिस एंड गामा दिस. अब यहाँ पर कौन सा वेक्टर आएगा? दूसरा वेक्टर हम यहाँ पर रखेंगे, दैट इज जब हम यहाँ पर दूसरा वेक्टर रखेंगे तो क्या मिलेगा? दिस वन, दिस इज 0, 0, 1, 2 एंड 4. नाउ अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस इज अल्फा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड एंट्री जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 डॉट अल्फा, 0 डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट बीटा प्लस 0 डॉट गामा एंड दिस इज हियर 0. दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू. यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अगेन जब हम थर्ड एंट्री देखेंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड एंट्री पे क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली 2 अल्फा. ओके, हियर इट इज 2 अल्फा एंड थर्ड एंट्री यहाँ पर बीटा आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पर थर्ड एंट्री तो 0 है एंड यहाँ पर थर्ड एंट्री इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू 1.
सो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा इज ज़ीरो, अल्फा इज ज़ीरो इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर हम फोर्थ एंट्री देखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 3 अल्फा प्लस फोर्थ एंट्री दिस इज 3 बीटा, एंड यहाँ पर फोर्थ एंट्री क्या है, 0 है, प्लस 0 गामा, एंड यहाँ पे फोर्थ एंट्री दिस इज 2। सो अल्फा तो 0 है, अल्फा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। सो व्हाट इज बीटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 बीटा इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज बीटा, इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 2/3। सो अगर हम देखेंगे बीटा का वैल्यू 2/3 भी आ रहा है, बीटा का वैल्यू 1 भी आ रहा है, तो मैंने क्या बोला है, अगर कोई भी वेक्टर सबस्पेस में आएगा v, सो देयर शुड एग्जिस्ट इज यूनिक स्केलर्स अल्फा बीटा गामा। अल्फा का भी वैल्यू यूनिक आना चाहिए, बीटा का भी यूनिक आना चाहिए, और गामा का भी यूनिक आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, बीटा का वैल्यू एट द सेम पॉइंट 2/3 भी आ रहा है, सो दैट इज वाई यहाँ पर यूनिक नहीं आ रहा है। सो दैट इज अगेन ये v में नहीं जाएगा, दिस एंड दिस आर रॉन्ग, ये तो गलत है। नाउ अगर हम थर्ड देखेंगे, अगेन अगर हम थर्ड देखेंगे, यही सेम प्रोसेस करना है, सिंपली वेक्टर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम थर्ड वन देखेंगे तो थर्ड क्या है, दिस इज सिंपली 1 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1 0 1 0 एंड 1। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस 0 गामा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1। दिस इज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड अगर हम देखेंगे 0 अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस 0 गामा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 2 अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा थर्ड वन एंड प्लस 0 गामा this is equal to 1, so we get here alpha is equal to 1, so we get 2 plus beta is equal to 1, so implies what is beta, beta is equal to -1, ये भी ट्रू है। now अगर हम देखेंगे फोर्थ एंट्री, नाउ दिस वन 3 अल्फा, so we get 3 अल्फा प्लस फोर्थ एंट्री क्या है यहाँ पर 3 बीटा, एंड यहाँ पर फोर्थ एंट्री तो 0 है, दिस इज इक्वल टू 0 गामा, एंड यहाँ पर फोर्थ एंट्री क्या है, दिस इज 0 हियर। सो वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, सो दिस इज 3 एंड अल्फा का वैल्यू है 1 प्लस 3 बीटा का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0, so this is 3 minus 3 is equal to 0, 0 is equal to 0 which is again true, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर हम लास्ट वन देखेंगे, लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली अल्फा डॉट 1 प्लस क्या मिलेगा 5 बीटा प्लस क्या मिलेगा गामा इज इक्वल टू 1। हियर अल्फा का वैल्यू क्या है 1 है, सो दिस इज 1.1 प्लस 5 एंड बीटा का वैल्यू क्या है -1 है प्लस गामा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, 1 1 कैंसिल, सो वी गेट दिस इज -5 एंड दिस इज 5, तो गामा का वैल्यू की भी आएगा, गामा का वैल्यू भी 5 आ रहा है। सो यहाँ पर गामा भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है और अल्फा भी आ रहा है, एंड तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट्स, ये जो स्केलर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं सच दैट ये जो वेक्टर्स हैं इसको मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस v1 v2 एंड v3, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू, दिस ऑप्शन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, सिमिलरली हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब लास्ट वन वेक्टर आएगा, इसको हम नाउ लास्ट वन, so this is equal to 1 0 1 0 2, ये मिलेगा 1 0 1 0 2। अगेन व्हाट इज अल्फा डॉट 1 प्लस 0 बीटा प्लस 0 गामा, दिस इज इक्वल टू 1, सो इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1। दूसरा जब हम देखेंगे, दिस इज 0 अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस 0 गामा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई 0 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है।
थर्ड अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, बीटा डॉट 1 प्लस 0 गामा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 अल्फा का वैल्यू तो 1 है, सो दिस इज 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। सो इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1। ना अगर हम देखेंगे फोर्थ वन, दिस इज 3 अल्फा एंड प्लस 3 बीटा एंड प्लस 0 गामा, फोर्थ वन इज 0। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 है, सो दिस इज 3 एंड बीटा का वैल्यू -1 है, दिस इज -3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। लास्ट अगर हम लिखेंगे, दिस इज अल्फा एंड प्लस दिस इज 5 बीटा प्लस गामा एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2। लास्ट एंट्री इज 2 हियर। सो इम्प्लाइज दैट ये क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 1 है, माइनस बीटा का वैल्यू है -1, सो दिस इज -5 प्लस गामा इज इक्वल टू 2। सो वी गेट गामा का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इज हियर -4 प्लस गामा इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज गामा, गामा इज 2 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 8। सो गामा का वैल्यू क्या आ रहा है, सो दैट मीन्स गामा इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे अल्फा भी आ रहा है 1, व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू 8। सो वी गेट यूनिक अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी। सो दैट मीन्स ये जो v1 v2 v3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। दैट मीन्स ये भी इसमें आएगा, v में आएगा। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ut प्लस ux and this is equal to 2u and u0t is equal to 1 plus sin t and ux0 is equal to e power x cos x। एंड यहाँ पर ये रिमेंबर, यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि t यहाँ पर पॉजिटिव है इस कंडीशन पे एंड यहाँ पर x पॉजिटिव है। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे इसका जो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली ut, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, दैट मीन्स dt अपॉन 1 आएगा and this is equal to what is ux, इसका कोएफिशिएंट that is dx upon 1 and this is equal to du upon, here it is 2u। okay, now अगर हम इसको और इसको देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली, इसको और इसको अगर हम देखेंगे, दिस इज 2dx, दिस इज इक्वल टू du upon u। So that means this is 2x integration, this is log u plus log c2, कॉन्स्टेंट को मैंने log c2 नाम रखा है। So this is 2x is equal to log u c2 and what is the value of c2, c2 is simply, and what is uc2, uc2 is e power, log यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, e power 2x and what is the value of c2, c2 is equal to u e power minus 2x। so this is the value of c2। now अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली x is equal to, यहाँ पर x एंड यहाँ पर क्या मिलेगा t एंड प्लस कॉन्स्टेंट से c1। सो क्या मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, c1 is equal to x minus t। क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, क्योंकि u इसमें है तो इसको हम बाहर रखते हैं, दैट इज हम इसका सोल्यूशन जो मिलेगा c2 is equal to 5 of c1। so that means this is u e power minus 2x, this is equal to 5 of x minus t। ओके, नाउ अब हम कंडीशन रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, u0t is equal to 1 plus sin t, तो u के बदले क्या आएगा, दिस इज सिंपली 1 plus sin t, 1 plus sin t एंड e पावर -2x, हियर x का वैल्यू क्या है 0 है तो ये 1 मिलेगा, दिस इज सिंपली 5 एंड x का वैल्यू क्या है यहाँ पर uxt है, x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस t इज, दिस इज सिंपली -t, दिस इज -t। सो यहाँ पर जब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, हियर इट इज -t किसके बराबर है, x -t के बराबर है, तो दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज सिंपली -x प्लस t एंड दिस इज सिंपली t माइनस x। तो दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये जो कंडीशन है, तो व्हाट इज u e पावर -2x, सो दिस इज सिंपली u e पावर -2x, दिस इज
किसके बराबर आएगा, दिस इज 1 प्लस साइन टी, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, फाई ऑफ माइनस टी किसके बराबर है, 1 प्लस साइन टी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस दिस इज साइन, बट टी का वैल्यू क्या आया है, टी का वैल्यू आएगा टी माइनस एक्स, सो दैट मीन्स दिस इज 1 प्लस साइन टी माइनस एक्स। ओके, सो दिस इज सिंपली u इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो e पावर 2x 1 प्लस साइन t माइनस एक्स, ये मिलेगा। ओके, नाउ एक कंडीशन तो आ गया ये। नाउ अब दूसरा कंडीशन भी है यहाँ पर, u x 0 इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स। सो अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, हियर इट इज एन ओरिजिनल इक्वेशन, दिस वन u e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स माइनस टी। ओके, नाउ अब हम इसमें क्या रखेंगे, ये वाला कंडीशन u x 0, अब t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 0 है, एंड x हियर इट इज x, सो वी गेट u के बदले क्या मिलेगा हियर, e पावर x cos x, ओके, e पावर x cos x एंड e पावर माइनस 2x, बिकॉज x के बदले तो x है, तो e पावर माइनस 2x, एंड दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x के बदले तो x है यहाँ पर, बट यहाँ पर जो t है, t के बदले क्या है, 0 है यहाँ पर, तो x माइनस 0 क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली फाई ऑफ x। सो जब हम इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर तो सिंपली क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस टी, तो x के बदले क्या मिलेगा, x माइनस टी मिलेगा। सो व्हाट इज द सोल्यूशन हियर, सो सोल्यूशन इज सिंपली दिस इज u, दिस इज, अगर हम इसको पहले सॉल्व भी कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, दिस इज cos x e पावर माइनस एक्स, बिकॉज माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स, एंड दिस इज फाई ऑफ एक्स, एंड x का वैल्यू x माइनस टी। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन हियर, दिस इज u e पावर माइनस 2x, दिस इज, हम सिंपली फाई ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, है ना, तो फाई ऑफ एक्स माइनस टी है यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स के बदले क्या मिलेगा, एक्स माइनस टी मिलेगा, सो दिस इज कॉस, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस टी, ओके, एंड ई पावर माइनस, एंड x के बदले क्या है, x माइनस टी है यहाँ पर भी। ओके, तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली, दिस इज u इज इक्वल टू, दिस इज cos x माइनस टी, ओके, एंड e पावर दिस इज माइनस x एंड प्लस टी, एंड यहाँ पर जो e पावर माइनस 2x, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करें, जब यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली प्लस 2x, e पावर 2x आएगा, तो क्या मिलेगा, दिस इज u इज इक्वल टू, दिस इज cos x माइनस टी ई पावर 2x माइनस एक्स इज x, सो दिस इज सिंपली x प्लस टी। सो ये दो यहाँ पर सोल्यूशन आ रहे हैं, एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या पूछ रहा है कि u 2 पाई एंड u पाई एंड 2 पाई। नाउ अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये वाला वैल्यू किस में रखना है और ये वाला वैल्यू किस में रखना है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये वाला वैल्यू जो यहाँ पर t पॉजिटिव है और x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो पहला कंडीशन है ना, 1 प्लस साइन टी है, इसके लिए था, तो यहाँ पर क्या है, t पॉजिटिव है, जब t पॉजिटिव है एंड यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसमें पहले वाले में क्या है, x इज इक्वल टू 0 है एंड t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, t जब पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t का वैल्यू तो x से बड़ा होगा, t का वैल्यू x से बड़ा होगा, एंड t का वैल्यू x से बड़ा है वो किस में है, वो इसमें है, इसमें है, दिस इज x एंड दिस इज t, दिस इज x एंड दिस इज t, तो t इज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स t इज ग्रेटर देन x डिनोमिनेटर में आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो रखना है हमें, वो क्या रखना है, u ऑफ पाई एंड 2 पाई, ये हमें फाइंड करना है इस वाले कंडीशन में। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो दूसरे वाले, ये क्या है, e पावर x cos x, तो यहाँ पर क्या है, x पॉजिटिव है एंड t का वैल्यू क्या है, हियर इट इज t का वैल्यू है 0। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो t का वैल्यू क्या है, 0 है, एंड x का वैल्यू क्या है, x इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन t, यहाँ पे x बड़ा है, तो x किस में बड़ा है, पहले वाले जो न्यूमरेटर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकालना है, दिस इज u ऑफ 2 पाई एंड पाई, ये हमें निकालना है इसमें। जब हमें इसमें निकालेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली e पावर एंड x के बदले क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, दिस इज 2 पाई एंड हियर इट इज 1 प्लस साइन एंड t माइनस x, so this is simply 2 pi minus pi is pi, so we get
एंड साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सो दिस इज e पावर 2 पाई। नाउ अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज u ऑफ पाई 2 पाई एंड पाई, यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज cos and 2 pi minus pi is pi e power 2 pi plus pi, this is 3 pi, and cos pi is minus 1, so this is minus e power 3 pi. Now हमें क्या फाइंड करना है, we have to find simply u of 2 pi pi upon u of pi and 2 pi. So this is, what is u of 2 pi and pi, ये वाला वैल्यू, दिस इज e power 3 pi बट माइनस, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, e पावर 2 pi, so this is simply minus e power pi, so that means option third is true, remaining are false. now next अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, let S denote the set of all 2 cross 2 matrices A such that the iterative sequence generated by the Gauss-Seidel method applied to the system this A x1 x2 is equal to 2 3. Now हमें ये बोलना है कि कौन S में जाएगा, ये जो S यहाँ पर दिया गया है 2 cross 2 matrices, हमें बोलना है S में कौन जाता है। तो हमें यहाँ पर एक रिजल्ट है कुछ जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला जो है उसको हम बोलते हैं सिंपली डायगोनली डोमिनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायगोनली, व्हाट इज डायगोनली डोमिनेट, क्या होता है? डायगोनली डोमिनेट इज सिंपली इफ ai modulus this is greater or equal to summation I not equal to j aij, एंड इसका भी मॉड है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ए आई आई, दीज आर द डायगोनल एंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 से 4 5, दिस इज 6 या -6 7 -1 से 0, ए आई आई, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग है ये 2 and 3, दैट मीन्स ये जो 1 है अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू हो गया 2 + 3 से, एंड फिर 5 जो है 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए किससे, 4 मॉड 4 एंड मॉड -6 का मॉड इससे बड़ा होना चाहिए, एंड 0 बड़ा होना चाहिए किससे, 7 मॉड 7 एंड +-1 का मॉड, यहाँ से भी मॉड आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड द डायगोनली डोमिनेट। ओके, नाउ एक होता है सिंपली दिस इज, दूसरा होता है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट। स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा सिंपली ए आई आई मॉड दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड समेशन I not equal to j a I j, ओके। एंड ये जो मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, इसका मतलब होता है ये ऑलवेज इन्वर्टिबल मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ पर अगर सिंपली डायगोनली डोमिनेंट है, ग्रेटर और इक्वल टू है, तो यहाँ पर नॉट नेसेसरली इन्वर्टिबल, नॉट नेसेसरी, नॉट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी इन्वर्टिबल। नाउ एक और भी, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि कौन एस में जाएगा, कौन एस में, हमें ये चेक करना है कि कौन एस में जाएगा। सो ये जो रिजल्ट है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है तो इसका मतलब होता है ये कन्वर्ज करेगा। अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है इसका मतलब है ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस फॉर एनी इनिशियल गास। ओके, अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं हुआ तो मे और मे नॉट कन्वर्ज, मे और यहाँ पर स्ट्रिक्टली जरूरी है, दिस इज मस्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे पहला वाला मैट्रिक्स, क्या ये कन्वर्ज कर रहा है, हमें क्या बोलना है, कौन इसमें गास सीडल जो यहाँ पर इनिशियल गास है, तो हमें बोलना है कि कौन कन्वर्ज कर रहा है फॉर एवरी इनिशियल गास, कौन कन्वर्ज कर रहा है। तो रिजल्ट क्या है, अगर कोई भी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो कन्वर्ज करेगा फॉर एनी इनिशियल गास। स्ट्रिक्टली यहाँ पर वर्ड है इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5 क्या है, ग्रेटर देन है
5 इज क्या 5 ग्रेटर देन 8 है? नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 1, ये तो है, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं ना। तो क्या ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट है? ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। ओके, नाउ अगर हम सेकंड देखेंगे यहाँ पर 3 2 1 2, तो 3 जो है 3 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ट्रू, एंड 2 जो है ये वाला डायगोनल एलिमेंट, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट, दैट मीन्स दिस इज कन्वर्जेस फॉर ऑल, फॉर एवरी इनिशियल गास, ये तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है फर्दर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड में, तो यहाँ पर क्या है -3, क्योंकि -3 का मॉड लेना है, एंड -3 का मॉड इज सिंपली 3 विच इज ग्रेटर देन 1। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3, ये वाला 3 is greater than 2, which is also true. So this is again diagonally, strictly diagonally dominant. That means this is converges for every initial gas. Now अगर हम फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 greater or equal to आ रहा है, this is diagonally dominant. तो यहाँ पर not necessary. तो इसमें ये जो फोर्थ है, ये जो फोर्थ एंड फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हमें फर्दर चेक करना है क्या ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। नाउ उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एट्रेशन मैट्रिक्स निकालना है, और ये जो एट्रेशन मैट्रिक्स है वो हम कैसे निकालते हैं, दिस इज सिंपली टी ऑफ जी एस किसके बराबर होता है, दिस इज -d + l होल इनवर्स, एंड दिस इज u, and what is d? D is simply, this is a diagonal matrix, and what is u? What is l? L is strictly lower triangular matrix, strictly है यहाँ पर, and u is, this is strictly upper triangular matrix. Okay, now इनके लिए हमें चेक नहीं करना है, बिकॉज ये दोनों क्या है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, तो ये कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल। बट अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो वी हैव टू फर्दर, हमें चेक करना है फर्दर कि क्या ये कन्वर्ज करेगा। उसके लिए क्या करना है, ये मैट्रिक्स निकालना है। ओके, एट्रेशन मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज डी? डी इज सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज 5, एंड यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, and plus what is L? Lower triangular matrix, this is here 1 only, and remaining are 0 0 0 1 0, and इसका आप इनवर्स निकालना है। फिर U, what is U? 0 0, ये भी 0, एंड यहाँ पर 8 आएगा। ये हमें सॉल्व करना है, तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 5 0 1 2, इसका इनवर्स, एंड 0 8 0 0, एंड यहाँ पर माइनस भी है। ओके, नाउ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 5 and 2, इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 10 - 0, दैट इज 1/10, so this is equal to -1/10, this is 2, this is here, इसका इनवर्स क्या मिलेगा, 2 and 5 को सिंपली चेंज करना है, 2 के बदले 5 आएगा, एंड 5 के बदले आएगा 2, यहाँ पर 5 आएगा, और इनको हम नेगेटिव करते हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर 2 क्रॉस 2 टू फाइंड दैट एडजॉइंट, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 0 8 एंड 0 0, सो ये क्या मिलेगा, दिस इज -2/10, ओके, एंड दिस इज 0, दिस इज हियर माइनस इज प्लस 1/10, एंड दिस इज -5/10, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 0 8 एंड 0 0 के साथ। ओके, नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 0, ये तो 0 मिलेगा, एंड ये क्या मिलेगा -8/5, ये क्या मिलेगा, दिस इज 0, एंड दिस इज सिंपली 8/10। ओके, नाउ रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ये जो मैट्रिक्स है एट्रेशन मैट्रिक्स TG(S), अगर ये लेस देन 1 मिलेगा, implies that strictly less than 1 implies that converges for any initial gas। और दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ TGS अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 मिलेगा, सो इम्प्लाइज दैट ये कन्वर्ज नहीं करेगा, नॉट कन्वर्जेस।
ओके, नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रल रेडियस? स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है? स्पेक्ट्रल रेडियस इज सिंपली, दिस इज स्पेक्ट्रल रेडियस, रो ऑफ ए से हम डिनोट करते हैं. दिस इज सिंपली मैक्सिमम ऑफ व्हाट, लैम्डा 1 एगन वैल्यू, लैम्डा 2 दूसरा एगन वैल्यू, अप टू सो ऑन, अप टू जितने भी एगन वैल्यूज हैं उनका मॉडुलस हम लेते हैं, फिर उसका मैक्सिमम करते हैं, वो क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रल रेडियस मिलेगा. लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा एन, ये क्या है? आर एगन वैल्यूज और एगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स है. सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द एगन वैल्यूज? एगन वैल्यूज आर, फर्स्ट में अगर हम देखेंगे एगन वैल्यूज क्या है? 0 एंड 8/10. दैट मीन्स सिंपली दिस इज 0.8. एंड अगर हम देखेंगे व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रेडियस? व्हाट इज स्पेक्ट्रल रेडियस? दिस इज 0.8, बिकॉज बड़ा तो यही है ना, मैक्सिमम लेना है, एंड 0.8 का मॉडुलस हमें लेना है. दिस इज 0.8. ओके, एंड 0.8 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, दैट मीन्स दिस इज कन्वर्जेस फॉर एनी इनिशियल गाज. दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज ट्रू. ओके, नाउ अगर हम लास्ट देखेंगे वन, नाउ लास्ट वन, दिस इज, इसका भी जब हम निकालेंगे आइटरेशन मैट्रिक्स, दिस इज 2 2 4 3, 2 2 एंड 4 3, ये है मैट्रिक्स. इसका जब हम निकालेंगे टी जी ऑफ एस, क्या मिलेगा? दिस इज अगेन दिस इज डी प्लस एल होल इनवर्स एंड यू यहाँ पर माइनस आएगा. तो दिस इज 2 0 0 3 एंड प्लस एल, व्हाट इज एल? दिस इज 0 0 4 0 एंड इसका इनवर्स एंड माइनस भी है बाहर, एंड यू क्या है? 0 0 0 2 0 0. सो दिस इज सिंपली, दिस इज 2 0 एंड 4 3 मिलेगा, एंड होल इनवर्स -1, एंड यहाँ पर 0 2 एंड 0 0 मिलेगा. सो दिस इज सिंपली -1/6 डिटरमिनेंट इसका, एंड 3 यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर -4. ओके, दिस इज 0 2 एंड 0 0. नाउ सो व्हाट इज ए? यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली -3/6, दिस इज 0, दिस इज 4/6, दिस इज -2/6, एंड दिस इज 0 2 0 0. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 -1 0 एंड 4/3. Now this is the matrix, iteration matrix. Now what are the eigenvalues? 0 and 4/3. What is the spectral radius? Spectral radius क्या मिलेगा? Spectral radius is 4/3, and 4/3 is strictly greater than 1. So that means not convergent. ये तो convergent नहीं मिलेगा. That means ये जो option number 4 है ये भी क्या है? ये false है. So first 3 are true options. Okay. क्योंकि spectral radius is the largest absolute eigenvalue of the iteration matrix. Now ये converge क्यों होता है? ये तो हमें पता, मतलब converge क्यों होता है? What is the logic behind it? Simply ये जो spectral radius है, this is the largest absolute eigenvalue of the iteration matrix, and it reflects how much error is reduced in each iteration. Okay. Now if the largest eigenvalue is less than 1 in magnitude, that means error diminishes in each iteration, so ensuring that it converges. Okay. Now next अगर हम देखेंगे, this is about the dimension. Now V is a finite dimensional vector space and T from V to V with a linear operator. Suppose यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जो गिवन है, गिवन स्टेटमेंट इज कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू द इमेज ऑफ टी. दिस इज द मेन पॉइंट हियर. कर्नल ऑफ टी जब भी इमेज के बराबर होता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो कर्नल ऑफ टी है, दिस इज इमेज ऑफ टी. इसका मतलब सिंपली होता है दिस इज डायमेंशन ऑफ कर्नल. डायमेंशन ऑफ, अगर ये बराबर है दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी किसके बराबर मिलेगा? डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी. क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एक रिजल्ट, डायमेंशन ऑफ वी किसके बराबर होता है? डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी बाय रैशनैलिटी थ्योरम. डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू कर्नल. दिस इज, अगर इसका डायमेंशन हम देखेंगे तो क्या मिलेगा? नलिटी मिलेगा. अगर इसका डायमेंशन मिलेगा तो क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली द रैंक. ओके. नाउ what is the dimension of V and what is the dimension of kernel here? अगर हम यहाँ पर देखेंगे V क्या है? एक finite dimensional vector space है. ओके. क्योंकि कर्नल यहाँ पर
किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पे क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इसके बदले और इसके बदले, क्योंकि हम जानते हैं जब भी डायमेंशन बराबर होता है ना कर्नल एंड इमेज ऑफ टी, तो वो जो मैट्रिक्स है ना वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, वो सिंपली निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, चूंकि ये भी डायमेंशन और ये भी डायमेंशन, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो डायमेंशन है वो इवन आएगा। इवन क्यों आएगा, क्योंकि ये अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 रखा है, चूंकि ये इक्वल है, ये क्या है, ये इसके बराबर है, तो अगर इसका डायमेंशन 2 है तो इसका भी डायमेंशन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तभी तो मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दैट इज एन इवन। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक और केस में ले लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने इस डायमेंशन का इसका डायमेंशन फॉर एग्जांपल ऑड आएगा, फॉर एग्जांपल 3 आएगा इसका डायमेंशन। ओके, तो अगर इसका डायमेंशन 3 है तो इसका भी क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका भी 3 आएगा। क्यों आएगा 3, बिकॉज इसका डायमेंशन सेम है, यहाँ पर लिखा है कर्नल और इमेज का डायमेंशन सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर भी 3 ही आएगा। तो अगेन ऑड प्लस ऑड भी क्या होता है, वो भी होता है इवन। एंड इवन प्लस इवन भी क्या होता है, वो भी होता है इवन। दैट मीन्स ये जो डायमेंशन ऑफ वी है वो ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा फॉर दिस कंडीशन, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोलूँगा, यहाँ पर मैंने ऑड रखा है, कोई ऑड रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर इवन रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ इवन, बिकॉज फिर तो ये इक्वल नहीं हुआ, दैट इज़ वाई अगर मैंने यहाँ पर ऑड रखा है तो यहाँ पर भी ऑड रखना है। अगर मैंने यहाँ पर इवन रखा है, यहाँ पर भी इवन रखा है। एंड वी नो दैट यहाँ पर सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अगेन एंड इवन, एंड सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज अगेन एंड इवन। सो दैट इज वाई डायमेंशन क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। एंड ये जो रिजल्ट है दूसरा, जब भी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, दैट मीन्स इसका डायमेंशन नलिटी जब रैंक के बराबर होता है, सो इम्प्लाइज दैट ये जो टी होता है ये ऑलवेज निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। टी इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस से टी फ्रॉम R4 to R4 अगर मैंने ले लिया है, से टी इज इक्वल टू 0 0 1 0 0 0 0 1 and here it is 0 0 0 0 0 0 0 0। क्योंकि अगर आप कोई और मैट्रिक्स लेंगे वहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, कर्नल इमेज के बराबर नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें देखेंगे व्हाट इज द रैंक, रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ पर 2 है तो रैंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एंड व्हाट इज द नलिटी हियर, क्योंकि नलिटी क्या होता है, नलिटी होता है सिंपली डायमेंशन ऑफ A माइनस लैम्डा I होता है ना। एंड लैम्डा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर t है, सॉरी यहाँ पर क्या है, t माइनस लैम्डा I। ओके, तो जब हम लैम्डा का वैल्यू 2 रखेंगे तो अगेन यहाँ पर जो डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, नलिटी का जो डायमेंशन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू सिंपली 2। दिस इज सिंपली, जब हम अगर हम इसको भी निकालेंगे भी तो ये t माइनस क्या करना है, लैम्डा I, दैट इज 2I। let us find it. For example, this is 0 0 1 0, this is 0 0 0 1 and 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको माइनस करना है लैम्डा I। लैम्डा इज व्हाट, एगन वैल्यू क्या है, अगेन यहाँ पर एगन वैल्यू क्या है, सारे के सारे 0 है, दैट इज अगेन ए 0 मैट्रिक्स। सो वो गेट यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ये तो सेम मिलेगा ना, तो नलिटी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एंड रैंक भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, ट्रेस ऑफ टी 0, क्या ट्रेस 0 है, ओब्वियसली ट्रेस तो 0 ही मिलेगा क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। नाउ थर्ड वन क्या है, नाउ अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा, व्हाट इज सी टी ऑफ एक्स, दिस इज सिंपली टी पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, टी पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज इसके 4 एगन वैल्यूज हैं, वो भी सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, तो ऑब्वियसली टी पावर 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, व्हाट इज द, इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या मिलेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर 1 है तो जब हम स्क्वायर कर लेंगे, ये जो 1 एंड 1 है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 2 स्क्वायर क्या मिलेगा, दिस इज 0 0 0, यहाँ पे 1 आएगा, स्क्वायर करने पर ये 1 इस तरह यहाँ पे शिफ्ट होता है। और अगर हमने टी क्यूब
किया है तो ये 1 भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या मिलेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल इज टी क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या बोल रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल टी क्यूब इज इक्वल टू 0, इसके सारे के सारे एगन वैल्यूज भी क्या मिलेंगे, 0 0 0 मिलेंगे। तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट तो नहीं मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। द मिनिमल पॉलिनोमियल टी इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल टी पावर 4 इज इक्वल टू 0 है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल टी क्यूब इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स टी पावर 4 इसका एंड यहाँ पर टी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये तो सेम नहीं है, इसका डिग्री 4 इसका डिग्री 3, तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दिस इज this is simply the improper intervals I and IA. Okay, now let us find it. For example, अगर हम देखेंगे यहाँ पर I is equal to this is integrate from minus this is pi by 2 to pi 1 upon root of sin x dx. Okay, अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे सेकंड वन को, क्योंकि हम जानते हैं ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा एक्स स्क्वायर ओब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 1, तो अगर हम रूट भी कर लेंगे तो तभी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया है, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये क्या मिलेगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने कौन सा टेस्ट यहाँ पर यूज़ किया है भाई, कंपैरिजन टेस्ट है ना, मैंने कंपैरिजन टेस्ट किया है यहाँ पर। तो हम जानते हैं जब ये एफ ऑफ एक्स इज लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, हम जी ऑफ एक्स पे देखेंगे तो वही एफ ऑफ एक्स पे भी मिलेगा। तो अगर हम जी ऑफ एक्स देखेंगे ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेट फ्रॉम व्हाट, दिस इज ए टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, दिस इज एक्स पावर -2 + 1 upon -2 + 1 and 0 here a infinity a infinity, so this is simply this is -1 upon x and a infinity, so क्या मिलेगा, दिस इज माइनस बाहर रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन a, so this is equal to simply this is 0 -0 -1 upon a, this is 1 upon a। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन ए आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे a इज इक्वल टू 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं होगा, ये क्या बोल रहा है, आई ए कन्वर्जेस फॉर a इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट a इज इक्वल टू 0, क्योंकि a इज इक्वल टू 0 पे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। बट अगर a पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। जब भी इसका वैल्यू फाइनाइट मिलेगा, जब भी इसका वैल्यू फाइनाइट मिलेगा जी ऑफ एक्स का, तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का भी फाइनाइट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, ये तो कन्वर्ज करेगा। बट कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ओनली फॉर ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पे ये ए इज इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज करेगा, सॉरी ए इज इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, बट नॉट ऑन ए इज इक्वल टू 0 एंड कन्वर्ज फॉर ए इज इक्वल टू 1/2। ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू 1/2 इसका वैल्यू 2 आएगा, विच इज़ अ फाइनाइट, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। एंड ये बोल रहा है कि कन्वर्जेस फॉर ऑल, क्योंकि a इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नाउ अब हम पहला वाला देखेंगे, 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल जो है i इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेट फ्रॉम पाई अपॉन 2 एंड पाई, हियर इट इज 1 अपॉन साइन x एंड इसका रूट है विद रेस्पेक्ट टू dx। नाउ इसको अगर हम बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल साइन x, लेट साइन x इज इक्वल टू रूट t, ओके, सो व्हाट इज साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t, एंड हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, दिस इज साइन स्क्वायर x। ओके, नाउ एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर x,
कॉस स्क्वायर एक्स, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, टी मिलेगा. सो दिस इज सिंपली 1 minus t. Okay, and what is cos x? Cos x is obviously root of 1 minus t. Now अगर हम यहाँ पर, चूंकि मैंने सबस्टिट्यूशन किया है तो लिमिट भी चेंज हो गया, तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू. वट इज यहाँ पर जब मैंने x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. एंड व्हाट इज x इज इक्वल टू पाई बाई के, यहाँ पर t का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो दैट मीन ये जो इंटीग्रल है ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 0. ओके, एंड 1 अपॉन व्हाट इज साइन x, दिस इज t पावर 1 बाई टू, एंड इसका रूट भी है. ओके, व्हाट इज dx, अगर हम dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि साइन x, लेट अस फाइंड dx. व्हाट इज साइन x, साइन x मैंने बोला है रूट t मिलेगा, एंड इसको जब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो cos x dx, दिस इज सिंपली 1 बाई टू रूट t एंड dt मिलेगा. सो व्हाट इज dx, dx इज 1 अपॉन टू रूट t, एंड यहाँ पर cos x जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये तो cos x के बदले तो 1 माइनस टी में लिख सकता हूँ रूट, एंड हियर इट इज dt. सो dx के बदले क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 अपॉन टू रूट टी एंड 1 माइनस टी, एंड हियर इट इज dt. ओके, सो दिस इज सिंपली 1 अपॉन टू, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ एज 1 0. ओके, दिस इज 1 अपॉन, ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली t पावर, यहाँ पे तो 1 पावर 4 मिलेगा, एंड t पावर ये क्या मिलेगा, 1 बाई टू मिलेगा, एंड 1 माइनस टी यहाँ पर तो ऐसा ही है, dt मिलेगा. ना इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली लिमिट चेंज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 to 1. ओके, एंड दिस इज सिंपली t पावर माइनस 3 बाई 4, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस टी का रूट एंड dt. सो दिस इज सिंपली माइनस 1 बाई टू. इंटीग्रेट थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें बट ईजी है, t पावर माइनस 3 बाई 4, एंड दिस इज सिंपली 1 माइनस टी होल पावर माइनस 1 बाई टू dt. ओके, नाउ हम जानते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है, ये तो बीटा पी क्यू मिलेगा, किसके बराबर होता है, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 t पावर p माइनस 1 एंड 1 माइनस टी पावर q माइनस 1 dt, एंड किसके बराबर होता है, गामा p, गामा p, गामा q डिवाइड बाय गामा p प्लस q. ना अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, सो p माइनस 1 कंपेयर कर लेंगे माइनस 3 बाई 4 से, तो क्या मिलेगा, p का वैल्यू तो 1 बाई 4 मिलेगा, 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4. सिमिलरली जब q माइनस 1 कंपेयर कर लेंगे माइनस 1 बाई 2 से, तो q का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 बाई 2 मिलेगा. सो दिस इज p एंड दिस इज q. सो व्हाट इज द वैल्यू नाउ, दिस इज ओब्वियसली यहाँ पर क्या मिलेगा, गामा ऑफ 1 बाई 4, गामा ऑफ q, दिस इज 1 बाई 2, एंड अपॉन दिस इज गामा ऑफ 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, दिस इज 3 बाई 4. सो इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ओब्वियसली ये तो फाइनाइट ही मिलेगा, वो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं गामा वैल्यू जब हम निकालेंगे इसको तो फाइनाइट ही आएगा. जो फाइनाइट मिलेगा तो क्या मिलेगा, ओब्वियसली कन्वर्जेंट मिलेगा. दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये भी क्या मिलेगा, बाय बीटा फंक्शन दिस इज कन्वर्जेंट. ये बोल रहा है कि नॉट कन्वर्जेंट, दैट मीन्स दिस इज फॉलोस ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, let R and S be non-zero commutative rings with multiplicative identities 1R and 1S, okay, respectively. ना यहाँ पर ring homomorphism है with f of 1R is equal to 1S. तो which of the following are true? ना अगर हम पहला वाला देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर R ले लिया है, चूँकि दो नॉन ज़ीरो कम्यूटेटिव रिंग्स हैं, लेट R इज इक्वल टू से Q, ओके, एंड लेट S इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने S ले लिया है Q ऑफ X, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, एंड हर दोनों के दोनों का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो तो 1 ही है, वो क्या है, 1 है. ना फंक्शन कहाँ से कहाँ है, लेट f फ्रॉम रिंग होमोमॉर्फिज्म f फ्रॉम R to S, दैट मीन्स Q to Q of X.
एफ ऑफ ए पहला क्या है, एफ ऑफ ए इज यूनिट इन एस फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, देन एस इज, बोल रहा है कि एस क्या हो जाएगा, फील्ड है। तो यहाँ पर अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ सच दैट एफ ऑफ क्यू से इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ओके, तो ये क्या मिलेगा, ये तो एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, दिस इज सिंपली ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इन व्हाट, इन क्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ये जो एफ ऑफ ए है, फॉर एग्जांपल ए मैंने ले लिया है एंड ये कहाँ मिलेगा, ये तो क्यू ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा, फॉर ए बिलोंग्स टू, ए कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। ये क्या है, ये तो यूनिट है, एफ ऑफ ए इज यूनिट बिकॉज ये तो एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम जानते हैं एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज एन इनवर्स which is simply the what, which is simply the reciprocal of that constant। ओके, तो ये जो a belongs to q मैंने बोला है, ये क्या मिलेगा, ये तो यूनिट मिलेगा, f of a is unit in q of x। ये बोल रहा है कि f of a is unit in s, s क्या है यहाँ पर, q of x है, यूनिट क्यों है, बिकॉज constant polynomials are unities in ring of polynomial q of x, because any non-zero constant polynomial has an inverse which is simply the reciprocal of that constant। for example अगर मैंने f of 2 ले लिया है, this is equal to 2, f of q is equal to q, इस तरह मैंने डिफाइन किया है, एंड 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, q of x में बिलोंग कर रहा है। so what is f of 2 inverse, this is simply 1/2 and belongs to q of x। okay, so f of a is unit for every non-zero element a belongs to q, but what about q of x, ये बोल रहा है कि अगर ऐसा होगा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि ये जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए क्या मिला अब, एफ ऑफ ए मिला हमें यूनिट फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट a belongs to q, but what about q of x, but q of x is not field, but q of x is not field, q of x is never field। so ये क्या बोल रहा है, s is field, that means this option is wrong। अगर हम सेकंड देखेंगे, f of a is unit in s for any non-zero element, then f of r, इसका इमेज। सो अगर मैंने फॉर एग्जांपल से r एंड s की बात है, सेकंड के लिए अगर मैंने ले लिया है, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट, सेकंड के लिए अगर मैंने फॉर एग्जांपल r ले लिया है z एंड s इज इक्वल टू q, ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, एंड f ऑफ a such that f of a is equal to a for a belongs to z। okay, now every non-zero integer a, every non-zero integer a, f of a जो है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, q में बिलोंग कर रहा है, इज ए यूनिट, क्या यूनिट है, ओब्वियसली यूनिट है, क्योंकि इसका तो हर एक एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट, क्यू में क्या मिलेगा, यूनिट मिलेगा। सो व्हाट इज द, बट व्हाट इज द इमेज ऑफ आर, ये क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ आर, व्हाट इज द इमेज ऑफ आर, दैट इज एफ ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू जेड एंड दिस इज सबसेट ऑफ ऑब्वियसली क्यू, बट ये जो जेड है ये क्या, ये फील्ड है, बट जेड इज नॉट फील्ड, जेड तो फील्ड नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि एफ ऑफ आर इज अ फील्ड, this is a false option। now अगर हम थर्ड देखेंगे, if r is a field then f of a is unit in s for every non-zero element a belongs to r। r field है तो obviously जब r field होता है इसका मतलब क्या है, implies every non-zero element of r has an inverse in r। so that means ये जो f of a and f of a inverse, ये क्या मिलेगा, this is simply f of, because f of a यहाँ पर है ना, f of 1r is equal to 1s। okay, so this is simply f of 1r मिलेगा, and what is f of 1r, इसका और इसका इनवर्स, that means simply this is 1s।
दैट मीन्स ये जो एफ ऑफ ए है ये क्या मिलेगा, यूनिट मिलेगा एस में, दिस इज यूनिट इन एस, सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। अगर आर फील्ड है तो एफ ऑफ ए यूनिट मिलेगा इन एस फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। इफ ए इज यूनिट इन आर, एफ ऑफ ए इज यूनिट इन एस। तो ये भी ट्रू है, बिकॉज अगर ए यूनिट है आर में, ए इज यूनिट इन आर, सो इसका मतलब क्या है, यूनिट का डिफिनेशन, दिस इज ए डॉट इन ए इनवर्स, एंड व्हाट इज ए इनवर्स, दिस इज ऑब्वियसली 1 आर। ओके, एंड अगर हम, मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली अप्लाई किया है रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो अगर हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म अप्लाई किया है तो व्हाट वी गेट, एफ ऑफ ए इनवर्स, दिस इज अगेन एफ ऑफ 1 आर, एंड दिस इज 1 एस। सो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ ए है हैज इनवर्स in S, implies that what is f of a? F of a is a unit in S. So that means option 4 क्या बोल रहा है, a is unit in S, or sorry, then f of a is unit in S. That is means this option is again true option. Now next अगर हम देखेंगे, let A be a 4 cross 4 real matrix whose minimal polynomial is this. ओके, नाउ मिनिमल पॉलिनोमियल है इसका, एंड लेट बी इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड बी इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी इज दिस। हम देखेंगे क्या मिनिमल पॉलिनोमियल बी इसका ये है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ए बी 4 क्रॉस 4 रियल मैट्रिक्स हुज मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, दैट इज आइडेंटिटी हियर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम इसका देखेंगे, इसके जो रूट्स मिलेगा क्या मिलेगा, ओब्वियसली ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके एगेन वैल्यूज मिलेगी। नाउ व्हाट इज बी हियर, बी इज ए प्लस आई। ओके, नाउ चूंकि ए के जो एगेन वैल्यूज हैं, ए के जो एगेन वैल्यूज हैं वो क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द बी, बी इज ए प्लस आई, सो व्हाट आर द एगेन वैल्यूज ऑफ बी, व्हाट आर द एगेन वैल्यूज ऑफ बी, वो क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सो दीज आर द एगेन वैल्यूज ऑफ बी। नाउ दैट मीन्स ये क्या मिलेगा यहाँ पर, ये बोल रहा है कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ये है या ये है, बी का मिनिमल पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे अगर इसका ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो ये तो इसके एगेन वैल्यूज, बी के एगेन वैल्यूज क्या है, ये हैं, तो ये तो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर लेट अस चेक क्या सेटिस्फाई होगा क्या नहीं होगा। एंड हम एक वो प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। नाउ अगर हम पहला वाला देखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स के बदले क्या मिलेगा, हियर इट इज ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज ओमेगा प्लस 1 एंड प्लस 1, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा एंड प्लस ओमेगा प्लस 2। दिस इज, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिला है, 2 ओमेगा प्लस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो पहला वाला है ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, बी का मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम सेकंड देखेंगे, ये क्या है, ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस है, माइनस ओमेगा माइनस 1 एंड प्लस क्या है 1 है, सो दिस एंड दिस कैंसिल, सो वी गेट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा एंड माइनस ओमेगा, सो 2 ओमेगा स्क्वायर and 2 omega minus omega is omega, so this is 1 plus omega square, and हम जानते हैं this is equal to 0 by this property, so this satisfy, that means this is the minimal polynomial। ये क्या मिलेगा इसका, ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगा। नाउ अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है b का, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस b
प्लस आइडेंटिटी चूंकि बी का मिनिमल पॉलिनोमियल है ये है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है कि बी क्यूब प्लस आई फोर एंड बी क्यूब इज इक्वल टू आई फोर, सो वी हैव टू फाइंड बी क्यूब। सो व्हाट इज बी स्क्वायर? अगर हम बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज बी माइनस आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज बी क्यूब? व्हाट इज दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस आइडेंटिटी। व्हाट इज बी क्यूब? बी क्यूब इज सिंपली दिस इज b square minus b, okay, and this is b cube. What is b square here? यहाँ से b square क्या मिलेगा? b square तो ऑलरेडी b minus i है, so we get b minus i and minus b, minus क्या मिलेगा? Sorry, minus b, so this is equal to b cube एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? बी कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, दैट मीन्स बी क्यूब प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ए 4 क्रॉस 4, यहाँ पर i4 है, सो क्या मिलेगा? दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, सपोज f is an entire function such that f of z is greater or equal to 2024। चूँकि हम जानते हैं एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू, कौन यहाँ पर नेसेसरली पूछा है? हम जानते हैं इफ f is an entire function and bounded either bounded below or bounded above, then f must be constant. This is Liouville's theorem। यहाँ पे क्या बोल रहा है? f of z is greater or equal to 2024, सिंपल रिजल्ट है, f of z का मॉड दिस इज greater or equal to 2024, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा? f constant मिलेगा, implies that f is constant by Liouville's theorem, because ये बाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दिस इज बाउंडेड above here, so we get यहाँ पे क्या मिलेगा? सॉरी, दिस इज बाउंडेड बिलो, सो implies that f is constant, सो f is constant, ये तो ट्रू है। नाउ पहला जो बोल रहा है कि f of z is equal to 2024। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है से f of z मैंने ले लिया है 2024 e power z, एंड व्हाट इज मॉड ऑफ f of z अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन? मॉड ऑफ f of z, दिस इज greater or equal to 2024 फॉर ऑल z belongs to C। अगर आपको, चूंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है, सो दैट मीन ये तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा, सो दैट मीन्स ये क्या मिलेगा? मॉड ऑफ f of z क्या मिलेगा? ग्रेटर और इक्वल 2024 मिलेगा। बट व्हाट अबाउट f of z? क्या f of z 2024 के बराबर है? नहीं है इसके बराबर, एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं है। ये बोल रहा है कि f of z इज इक्वल टू 2024 एंड यहाँ पर नेसेसरली पूछा है, सो नेसेसरली तो ट्रू नहीं होगा। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है f of z इज इक्वल टू माइनस 2024, and what is mod of f of z? Mod of f of z is equal to minus 2024 का mod, and which is greater or equal to what? This is 2024, satisfy हो रहा है, but f of z is not equal to 2024 exact, that means this option is false। now क्या इंजेक्टिव हो जाएगा? क्योंकि इंजेक्टिव का मतलब क्या है? दिस इज थर्ड वन, इंजेक्टिव 1 क्या 1 है? 1 सिंपली होता है f of z1 अगर f of z2 के बराबर है, सो इम्प्लाइज दैट z1 क्या आना चाहिए? z2 आना चाहिए। क्योंकि f तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर f इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है? f कैन नॉट बी इंजेक्टिव, ये तो इंजेक्टिव नहीं हो जाएगा। इस कॉन्स्टेंट तो ये तो हर एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू देता है, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही, तो ये तो इंजेक्टिव तो नहीं हो जाएगा, है ना? दो वैल्यू पे यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, सो इंजेक्टिव तो नहीं हो जाएगा। दिस मीन्स दिस इज ऑप्शन इज फॉल्स। नाउ व्हाट अबाउट द बाइजेक्टिव? क्या बाइजेक्टिव हो जाएगा? क्योंकि ये बाइजेक्टिव बोल रहा है कि 1 ऑन 2, तो जब इंजेक्टिव नहीं है तो 1 ऑन 2 का होगा, ये भी नहीं हो जाएगा, फिर बाइजेक्टिव भी फॉल्स है। सॉरी, ये क्या है?
दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन, दिस इज फॉलोज एंड दिस इज फॉलोज ऑप्शन। ना क्या सर्जेक्टिव हो जाएगा? क्योंकि ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। क्या ये सर्जेक्टिव हो जाएगा? ऑन टू क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कवर ऑल द डोमेन, इट डज नॉट cover all the domain। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम सी टू सी, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर स्किप तो हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर इक्वल 2024, तो ये तो सारा का सारा डोमेन तो ये कवर, इट डज नॉट कवर, सॉरी, ये तो सारा का सारा कोडोमेन तो ये कवर नहीं करेगा। ओके, क्योंकि जब कोडोमेन रेंज के बराबर है तभी तो हम बात कर लेंगे ना सब्जेक्टिव की। सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, this is x1 is equal to x1 of t and x2 is a solution of initial value problem this, and we have to find which of the following statement are true। now चूंकि यहाँ पर r की बात कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर and this is x1 square and x2 square, तो ये हमें यहाँ पर हिंट दे रहा है कि हमें फाइंड करना है x1 square और x2 square। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैंने x1 यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई किया है x1 से, तभी तो ये x1 स्क्वायर मिलेगा, और x2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x2 स्क्वायर मिलेगा। सो अगर मैंने इसको x1 से मल्टीप्लाई किया है और इसको मैंने x2 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली x1 e पावर माइनस टी, दिस इज dx1 अपॉन dt, and this is equal to minus x1 square plus x1 x2, and दूसरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? x2 e पावर माइनस टी, this is dx2 upon dt, and this is equal to minus x1 x2 and minus x2 square। अगर मैंने दोनों को ऐड किया है तो क्या मिलेगा? दिस एंड दिस कैंसिल, सो वी गेट सिंपली यहाँ से e पावर माइनस टी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? x1 dx1 upon dt plus x2 dx2 upon dt, and this is simply x1, this is minus x1 square plus x2 square। name it equation first। okay, now यहाँ पर क्या है? x1 square plus x2 square is equal to r square, so what is x1 square plus x2 square किसके बराबर है? r square। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया है क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली 2, this is x1 and this is dx1 upon dt with respect to t, and plus this is 2x2 and dx2, because ये इसमें हमें ये फाइंड करना है अब, so that is why मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। this is dt, okay, and this is equal to 2r and this is dr by dt। now अगर मैंने यहाँ पर 2 कॉमन निकालना है तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x1 dx1 upon dt plus x2 dx2 अपॉन dt। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सिंपली यहाँ से x1 dx1 एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखेंगे पहले 2 and 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इस 2 को हम रिमूव करेंगे बिकॉज 2 तो मैंने कॉमन निकाला, तो क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली x2 dx2 and this, so we get e power, now this is equal to e power minus t e power, अगर हम यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट e power minus t, and what is x1 dx1 plus this, यहाँ पर इसके बदले क्या है? r dr by dt। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा r dr by dt, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस x1, दिस इज, ये तो r स्क्वायर के बराबर है, माइनस r स्क्वायर, सो दैट मीन्स यहाँ पर एक r एंड एक r तो कैंसिल हुआ है, वो गेट सिंपली dr, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो r, दिस इज e पावर माइनस e पावर t यहाँ शिफ्ट कर लेंगे एंड dt भी आएगा, सो दिस इज सिंपली log r, दिस इज माइनस e पावर t, सो इम्प्लाइज दैट ये क्या मिलेगा? दिस इज log rc। जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आर सी एंड यहाँ पर कॉन्स्टेंट आएगा, से मैंने बोला है कि log c, दैट मीन्स दिस इज log rc एंड दिस इज सिंपली माइनस e पावर t। तो व्हाट इज rc?
दिस इज ई पावर एंड माइनस ई पावर टी, ये मिलेगा आर सी का वैल्यू. ओके, एंड व्हाट इज आर हियर? आर इज सिंपली दिस इज सी ई पावर माइनस ई पावर टी, ये मिलेगा. नाउ आर का वैल्यू आ गया. ये क्या बोल रहा है कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैंने टी इन्फिनिटी रखा है तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो पे जाएगा. तो अगर मैंने टी को इन्फिनिटी टेंड किया है, इसका मतलब क्या है, आर कहाँ पे जाएगा? आर का वैल्यू क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली सी ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो सी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो पे जाएगा. दैट मीन इज ये ऑप्शन क्या है? ट्रू ऑप्शन है. बट यहाँ पर एक सी भी है, तो हमें यहाँ पर सी भी फाइंड करना है. ओके, तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? या अगर हम यहाँ पर देखेंगे आर ln ऑफ टू, पहले हम इसको निकालेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि कंडीशन जो है वो है x1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज x1 ऑफ 0? यहाँ पर t के बदले क्या रखना है? 0 रखना है. सो ये क्या मिलेगा? ये तो 0 मिलेगा. एंड व्हाट इज r ऑफ t? ये तो 1 मिलेगा. सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या मिलेगा? दिस इज r स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस दिस इज x2 स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज, अगर हम r ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज x1 स्क्वायर ऑफ 0 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली x2 स्क्वायर ऑफ 0. एंड से इसको हम रूट भी रखेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट इज x1 ऑफ 0? यहाँ पर लिखा है x1 ऑफ 0, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस दिस इज x2 ऑफ 0, दिस इज 0 स्क्वायर. सो दैट मीन्स दिस इज 1. सो व्हाट इज r ऑफ 0? r ऑफ 0 का वैल्यू 1 है. नाउ अगर हम यहाँ पर कंडीशन रखेंगे r ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू तो ये आ गया. तो व्हाट इज कंडीशन जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू दिस इज सी ई पावर माइनस ई पावर 0. सो दैट मीन इज जो 1 है दिस इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस 1, ई पावर 0 इज 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इम्प्लाइज c का जो वैल्यू है वो तो e मिलेगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ c. नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड, क्या मिलेगा? r. व्हाट इज r? सो r का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दिस इज e पावर, क्योंकि c का वैल्यू क्या है? 1 है. सो दिस इज e पावर 1 एंड यहाँ पर e पावर माइनस e पावर t. ओके, सो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू e पावर, दिस इज 1 माइनस e पावर t. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? r ऑफ ln 2. ओके, सो लेट अस फाइंड इट. व्हाट इज r ऑफ ln 2? सो r ऑफ ln 2 का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा e पावर 1 माइनस e पावर ln ऑफ 2. सो दिस इज सिंपली e पावर 1 माइनस e ln, तो ये क्या मिलेगा? ये तो 1 माइनस 2 मिलेगा. एंड दिस इज सिंपली e पावर माइनस 1. So that means r ln of 2 क्या मिलेगा? e पावर माइनस 1. That means this option is true. And 2 e पावर माइनस 1 ये तो गलत हुआ. Now अब हम लास्ट देखेंगे, दिस वन r ऑफ t मल्टीप्लाई क्या करना है? e पावर t. ओके, तो क्या मिलेगा? दिस इज r, चूंकि r का वैल्यू क्या है? r इज सिंपली e पावर 1 माइनस e पावर t. सो व्हाट इज r e पावर t? This is simply e power 1 minus e power t and e power t. So this is simply 1 minus this is e power, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या मिलेगा? This is e power 1 minus e power t and plus t. तो t tends to infinity करना है, t tends to infinity करना है. What is r of t? ये कहाँ जाएगा? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जब हमने t को इन्फिनिटी किया है ये क्या मिलेगा? e पावर, चूँकि t तो इन्फिनिटी है, t प्लस 1 अगेन ये क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा. एंड माइनस, चूँकि e पावर इन्फिनिटी है. ओके, तो ये जो यहाँ पर वैल्यू देगा ये क्या देगा? e पावर, क्योंकि इन्फिनिटी ये वाला जो है ना ये एक्सपोनेंशियली e पावर इन्फिनिटी है, तो ये तो ओब्वियसली इससे बड़ा ही होगा. ये क्या हो जाएगा? ये तो इससे छोटा हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर जो है इन्फिनिटी माइनस ई पावर इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियली है, ये क्या वैल्यू देगा? ये तो एक नेगेटिव वैल्यू देगा. ई पावर नेगेटिव वैल्यू, हम जानते हैं ई पावर नेगेटिव वैल्यू, तो ये कहाँ टेंड करेगा? ओब्वियसली ये तो एक माइनस, यहाँ पर मैं क्या मिलेगा? ओब्वियसली यहाँ पर ई पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा. दैट मीन्स ये क्या मिलेगा? 1 अपॉन ई पावर इन्फिनिटी, तो ये कहाँ टेंड करेगा?
ये तो जीरो पे टेंड करेगा। ये क्या बोल रहा है कि ये तो जीरो पे टेंड कर रहा है, दैट इज अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, now which of the following values of q does a finite field of order q have exactly six subfields? ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर लिखूँगा। पहला जो रिजल्ट है, दिस इज अबाउट द गाल्वानो फील्ड जी एफ पी पावर एम। पहला रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इज ए सब फील्ड, इज ए subfield of Galvano field of p power n if and only if अगर m डिवाइड करेगा n को। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकंड रिजल्ट अगर मैं लिखूंगा सिंपली नंबर ऑफ सब फील्ड्स इन gf of p power n, this is simply tau of n and you know the tau function. Number third result, if m divides n, then gf of p power n has unique subfield of order p power m. Okay, and number four result, last one, number of subgroups, these are very important results in ORT of Galvano field of p power n. This is simply equal to number of subfields of what? Of Galvano field p power n. Okay, and this is number of subfields हम जानते हैं tau of n. These are the four results. and इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो था नंबर ऑफ सब फील्ड्स पे। ओके, नाउ पहला क्या है, दिस इज गैलोनो फील्ड पी पावर एन। चूंकि यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू अगर हम पहला देखेंगे व्हाट इज क्यू का वैल्यू क्या है, दिस इज 2 पावर 18। ओके, डज हैव अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर क्यू, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, क्यू हैज एग्जैक्टली 6 सब फील्ड्स। तो हम यहाँ पर 2 पावर 18 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे पी का वैल्यू क्या है, 2 है, एंड व्हाट इज एन का वैल्यू क्या है, 18 है। क्योंकि ये क्या होता है, पी पावर एन, क्योंकि एक फाइनाइट फील्ड है इसका ऑर्डर, फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर क्यू, से दिस इज एफ क्यू, दिस इज एफ क्यू, एंड ये किसके बराबर होता है, गैलोनो फील्ड ऑफ पी पावर एन। एंड व्हाट इज हियर पी इज 2 एंड एन इज 18, सो वी हैव टू फाइंड सिंपली tau ऑफ एन। सो अगर tau ऑफ 18 6 के बराबर आया तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है कि किसके पास एग्जैक्टली 6 सब फील्ड्स हैं। सो दैट मीन्स दिस इज tau ऑफ 18, दिस इज tau ऑफ, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, दिस इज tau ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई tau ऑफ 3 स्क्वायर। ओके, so that means this is 2 पावर 1 है तो 1 प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 1, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 6 सब फील्ड्स है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। ओके, नाउ सेकंड अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2 पावर 32, so what is n is 32, and what is tau of n, this is tau of 2 power 5 and this is simply 6 because 5 plus 1, that is again a true statement. Third अगर हम देखेंगे, this is 2 power 12 and what is n is 12, what is tau of 12, this is simply tau of 2 square and 3, so this is 2 plus 1 is 3 and 1 plus 1 is 2, this is again 6, that means this option is also true. Now last, this is 2 power 243 and what is n is 243, so what is tau of 243 क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली tau ऑफ, एंड हम जानते हैं दिस इज 3 पावर 5 and this is again 5 plus 1, that is again 6, so that means this option is also true option. So that is the end of this session, that wraps up our session for today.
I hope the explanation is very clear and helpful. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe to the channel Mathematical Success Hub for more content like this. Feel free to drop any questions or suggestions in the comments, and I will see you in the next video.